देखो भाई साहब, आपके घर में अगर पोस्टर वगैरह लग रहा हो तो इसको हटा दो, फेंक दो, क्योंकि वो जेल में बंद है। जिसको बाबा मान रहे हो या फिर जिसको भगवान मान रहे हो आप। ऐसे शब्द भी होते हैं बोलने के, बाबा का भी कोई बोलने का ढंग होता है। ये पागलों की तरह बाबा भौंकलाते नहीं है। लेकिन पाखंडी बाबा धीरेंद्र शास्त्री क्या करता है, समाज में पाखंड फैलाता है या फिर कह सकते हैं गलत नीतियां पैदा करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बेगाना। आप देख रहे हैं आजाद ग्रुप ऑफ मीडिया। मेरे साथ हैं आजाद ग्रुप ऑफ मीडिया के विश्लेषक और आपको बता दूं एंकर, जो कि काफी कमाल का विश्लेषक करते हैं, वो भी सबसे ज्यादा आध्यात्मिक पर और धार्मिक चर्चा पर। तो धार्मिक चर्चा के स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सोनू आजाद जी। नमस्कार सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसा कि आपने सुना होगा कि चमत्कार को ही नमस्कार है, और जितनी ज्यादा आप चमत्कार करेंगे उतना ही ज्यादा नमस्कार आपको मिलेगा। और जितना इस समय धीरेंद्र शास्त्री को नमस्कार मिल रहा है, शायद ही किसी को मिल रहा हो। तो आप समझ ही गए होंगे कौन सबसे ज्यादा चमत्कार कर रहा है, धीरेंद्र शास्त्री। तो आइए धीरेंद्र शास्त्री के विषय में ही इनसे चर्चा कर लेते हैं। सर, आप क्या मानते हैं, धीरेंद्र शास्त्री एक चमत्कारी बाबा हैं या फिर एक? हाँ, आप पूरा कर दीजिए। बिल्कुल। देखिए, एक चमत्कारी और एक मैजिशियन जिसे कह सकते हैं, है ना। तो मैजिशियन में इस बात को लेना चाहूंगा, हमारे जैसे आपने कहा कि चमत्कार को ही नमस्कार कहते हैं। चमत्कार करती है सुहानी शाह, और हमारा पाखंडी बाबा धीरेंद्र शास्त्री वो भी चमत्कार करता है, यानी कि मैजिक करता है। और सुहानी शाह जो यूट्यूबर है वो भी मैजिक करती है। वर्ल्ड की क्या मतलब अपने एशिया की बड़ी मैजिशियन है वो। तो उसी प्रकार से पाखंडी बाबा धीरेंद्र शास्त्री करते हैं। लेकिन एक सुहानी शाह अपने जो है लोगों को टीचिंग के तौर पर कराती है, फिर उनको एंटरटेनमेंट वे में ले जाती है। लेकिन पाखंडी बाबा धीरेंद्र शास्त्री क्या करता है, समाज में पाखंड फैलाता है या फिर कह सकते हैं गलत नीतियां पैदा करता है। बिल्कुल, बड़े कमाल की बात ऐड ऑन कर दी है आजाद जी ने। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सुहानी शाह है वो खुले मैदान में ये कहती है कि मैं चमत्कार करती हूँ, मैं मैजिक करती हूँ। लेकिन करते धीरेंद्र शास्त्री भी मैजिक है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, मेरे पास सिद्धि है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि वो पाखंडी बाबा हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तक मैं भी इस बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ, बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ इनकी बात। तो आपको क्या लगता है, किस घटना को देख करके आपको पहली बार लगा कि यार ये बाबा ना होकर के ढाबा है? देखिए, मैं केवल हो सकता है उससे 4 साल छोटा हूँ, यानी कि 26 साल का वो बंदा, और आज जो है बाबा यानी कि अपने आप में सिद्धि बताता है। यार आजकल के तो यूट्यूबर छोड़ के बस बाबा बनने चले जाएं, फिर तो सुहानी शाह को भी बाबा बन जाना चाहिए, वो भी एक शास्त्री बन जानी चाहिए। फिर तो क्यों नहीं बनती फिर, क्योंकि 26 साल का वो बंदा है धीरेंद्र शास्त्री जिसे कहते हैं। बागेश्वर धाम का जो है अपना जो क्या नाम है कुटिया चला रहा है, फिर कह सकते हैं दुकान चला रहा है। आप ये देखिए, 26 साल का कोई बंदा बाबा कैसे बन सकता है, पहली बात। अब उसके अंदर नॉलेज इस चीज की, यानी कि कह सकते हैं केवल एक ही नॉलेज है जो कि एक मैजिशियन के अंदर होती है, जो कि सुहानी शाह के अंदर है। अब आपने कहा कि किस बातों को देख कर या किस जो है उसकी नीति है उनको देख कर, जो नीति थी उसकी किस नीति को देख करके आपने ये कहा। देखिए, नीति ये होती है कि एक तो उम्र का लेवल, पहली बात। दूसरी बात, हम उम्र के लेवल से भी नहीं जांचेंगे तो तीसरी बात ये रहेगी हमारी कि वो एक कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं बोलने के, बाबा का भी कोई बोलने का ढंग होता है। ये पागलों की तरह बाबा भौंकलाते नहीं है, आप समझे ना। तो जैसे इस बाबा का आप देख लीजिए, अब मंच पर बैठ करके ही एक बच्चे से चश्मा लिया उनने, चश्मा लगाते ही बोला, यार हमें लग तो नहीं रहा है कि हम बाबा हैं। भाई साहब, इस बंदे पे एक शब्द बहुत बढ़िया सूट कर रहा है। उन्होंने कहा था कि हम ढाबा हैं, मतलब बाबा नहीं लग रहा है, हम ढाबा हैं। तो आप ये देखिए, बाबा के एक दिमाग से चल करके एक ऐसा क्वेश्चन आता है, जबकि वो सही भी नहीं है। गलत है तो गलत के मुंह से गलत ही आएगा। कहते हैं ना, चोर कितनी भी चोरी कर ले भाई साहब, एक दिन सामने जरूर आता है। तो वो काफी टाइम से अपनी चोरी को छुपाते आ रहा था, आज उन्होंने खोल दी, वो बाबा नहीं है, वो ढाबा है। जी बिल्कुल, एक बात से मैं इनकी बिल्कुल सहमत हूँ कि वो उनकी भाषा में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो मर्यादा में रह करके अपनी बात नहीं बोलते। उन्होंने कई समाजों का भी अपमान किया, लेकिन एक जगह मैं सोनू जी से भी असहमत हूँ, जैसे कि उन्होंने बताया कि उम्र छोटी है उनकी, इसलिए बाबा नहीं बन सकते। तो आपको पता ही होगा आदि शंकराचार्य, जिन्होंने 12 साल की उम्र में ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दी। तो ये उम्र का मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। उमा शंकराचार्य ने क्या जनता को पागल बनाया था, क्या जनता ने अपने आप को मोहित किया था। जिस तरीके से पाखंडी बाबा धीरेंद्र शास्त्री अपने आप को मतलब जनता को मोहित कर रहा है, अपने लिए अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसे कहते हैं अट्रैक्शन। मतलब देखो, प्यार व्यार का एक छोड़िए, प्यार जो लोग करते हैं ना बाबा धीरेंद्र शास्त्री को, वो एक अट्रैक्शन है। कहते हैं ना, अगर एक लड़की होती है और उससे आप प्यार करने की उम्मीद करते हैं, तो मतलब वो आकर्षित चेहरा जो होता है, उसका चेहरा, जैसे आपने चेहरा देख लिया एक लड़की का, तो वो तुम्हें पसंद आ गई। एक्चुअल में वो पसंद नहीं आती है आपको, वो अपनी ओर उसका चेहरा आपको आकर्षित करता है। प्यार का भी प्यार नहीं होता है, एक्चुअल में प्यार को कहते हैं आकर्षित करना।
तो वो आकर्षक जिसे कहते हैं अट्रैक्शन। तो बाबा अपनी आप अपनी ओर को जो है अट्रैक्ट करता है और वो अट्रैक्टिव बातें करता है जिससे कि व्यक्ति उनके ओर लुभ जाए। तो ऐसी बातें करने से, और शंकराचार्य जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी या फिर जनता को फंसाने का काम नहीं किया था जिस तरीके से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो पाखंड फैला रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हैं कि आदि शंकराचार्य ने ऐसा कोई काम नहीं किया। उन्हें वो एक कमाल की मतलब प्रतिभाशाली पुरुष थे और ये लगातार इस तरीके की गलत बातें बोलते रहते हैं धीरेन्द्र सर शास्त्री जी। पता है आज करीब राजस्थान मध्य प्रदेश से इसको नोटिस भी मिला था कि आपको जो है मतलब एक बात मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से, अगर ये पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को इतना ही शक्तिशाली समझता है तो मैं इनको जो है एक चुनौती देना चाहूंगा। एक कमरे में 10 लोग हैं, 10 लोगों का नाम बताओ, 10 लोगों का पता बताओ, 10 लोगों के पापा का नाम बताओ, 10 लोगों का मोबाइल नंबर बताओ, तब मैं इसको बाबा मानूं। आप ये समझिए ना, ये और यही बिल्कुल जो मैंने बताया एक चेतावनी एक व्यक्ति ने और दी थी, लेकिन वो जो बात थी वो नागपुर में आकर के करने वाली थी, लेकिन नागपुर ना जाकर के किसी और जगह भाग गया वो बाबा। क्यों? क्योंकि भैया उसको भागना पड़ा, क्योंकि इसको असलियत तो उसको आती नहीं है, सिद्धि तो है नहीं इसके अंदर। तो मतलब एक पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने आप को जो है देवता मानता है वो ऐसा नहीं है, और आने वाले टाइम में आपने देखा होगा ये अरेस्ट जो होने वाला है पक्का। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसने जो बातें कही हैं, और आगे आपने रामपाल जी को जाना होगा, समझे होंगे, जो राजस्थान में मतलब काफी ज्यादा पाखंडवाद फैलाया। आज भी लोगों के घर में देखो भाई साहब, आपके घर में अगर पोस्टर वगैरह लग रहा हो तो इसको हटा दो, फेंक दो, क्योंकि वो जेल में बंद है। जिसको बाबा मान रहे हो या फिर जिसको भगवान मान रहे हो आप, मैं किसी भगवान की या फिर ईश्वर की। देखिए मैं एक बात और जानना, अगली वीडियो हम जो है रामपाल जी पे बनाएंगे, तो इस बात के लिए भी बिल्कुल आप सतर्क रहिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जनता का, और बहुत बहुत धन्यवाद है सोनू जी का, क्योंकि उन्होंने अपने ही चैनल पे हमारे लिए टाइम दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।